हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। 2021 तक की सारी क्वेश्चन हम लोगों ने यूपीपीएससी प्रीलिम्स की है और आज हम 2022 का पार्ट 1 करेंगे और इन नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ज्योतिबा फुले किससे रिलेटेड थे। तो ये जो है सो एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, है ना। तो ज्योतिबा फुले का बेसिकली जो नेम था वो था ज्योति राव फुले, है ना। उनको ही ज्योतिबा फुले भी बोला जाता है। ये महाराष्ट्र से थे, है ना, महाराष्ट्र से थे और इन्होंने एक बुक लिखी है गुलामगिरी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है, 1873 में। सीकर्स ऑफ ट्रूथ, है ना, इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट लोअर कास्ट के लिए, इसीलिए इसको एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने किया है। महाराज इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था। महात्मा का टाइटल किसने दिया था? विट्ठलराव कृष्णजी वानेदकर ने जो दिया था, ठीक है ना। महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने महात्मा का टाइटल दिया था इनको। इनकी वाइफ थी जो थी सावित्री बाई, और ये दोनों मिल करके एक गर्ल्स के लिए स्कूल खोली थी, गर्ल स्कूल। कहाँ पे? पुणे में। इतनी इन्फॉर्मेशन और ये सारी आपको दी हुई एक्सप्लेनेशन में। दूसरा क्वेश्चन है कि जो आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो 2020-21 में कौन थी, है ना, जो मेजर जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन थी। तो आपको 2022 में आपको उड़ीसा, जिसमें जो 53.82% और छत्तीसगढ़ 16.27%, तो लीडिंग जो थी वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको कर्नाटका 15.88%, ठीक है, और झारखंड जो है वो आपको 9.74% था। तो आपसे लीडिंग दो ही ऑप्शंस हैं, है ना। तो जो टॉप 2 है उसी की बात करनी है हमें। सो इट्स उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। ये गलत है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार से इंडिया का कौन सा पोजीशन है। तो आप 2022 का नहीं याद रखिए, 2023 में इंडिया का रैंक 126वां था, है ना, आप आउट ऑफ 136 कंट्रीज। और जो हमारी नेबर है नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, उससे भी हम बहुत पीछे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो निकाली जाती है, एनुअल रिपोर्ट है, तो हर साल निकाली जाती है और ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली जाती है। फिनलैंड को सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट नेशन बोला गया है और अफ़गानिस्तान को जो है अनहैप्पीएस्ट नेशन बोला गया है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ बिल्डिंग है और उसके कौन बनाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सुल्तानगढ़ी किसने बनाई है? तो सुल्तानगढ़ी जो है वो आपको इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश जो है उनकी, इल्तुतमिश के जो दिल्ली में इल्तुतमिश का जो सन था, है ना, सबसे बड़ा जो सन था, है ना, प्रिंस नसरुद्दीन मोहम्मद, है ना, उसके लिए ये टॉम बना था सुल्तानगढ़ी। और ये बना था कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। तो डिटेल में आपको लिखी हुई है कि जो प्रिंस नसरुद्दीन मोहम्मद है, एल्डेस्ट सन था इल्तुतमिश, उनके नाम पे ये बना था। रेड पैलेस की अगर बात करें कि जो लाल महल या रेड पैलेस जो है, रेड पैलेस ये बनाया था घियासुद्दीन बलबन ने बनाया था। ये भी आपको दिल्ली में ही बनाया था, ठीक है। इसके बाद जमात खाना मस्जिद जो है, वो जमात खाना मस्जिद के बारे में, तो जमात खाना जो मस्जिद है ना, उसको खिलजी मॉस्क के नाम से भी जानते हैं। ये भी न्यू दिल्ली में है और ये बनाया था खिज्र खान, है ना, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जो था, है ना, खिज्र खान, वो बनाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, है ना। ये कहाँ पे है? 2.5 दिन की झोपड़ा ये अजमेर में है, ठीक है। और अजमेर में है। और जो पहले तो ये बनाया था इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाद में इसको थोड़ी इन्हेंस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, ये आंसर आपका
ये हो जाएगी। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपकी दी हुई है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर, कौन सा ट्री इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। तो ये हम लोग को पता है कि यूकेलिप्टस जो है वो आप इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, क्योंकि ये क्या करता है, इट डिप्लीट्स ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर देता है ना, वाटर टेबल को, है ना, क्योंकि ये जो यूकेलिप्टस है वो ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करता है ना, ठीक है, तो इसलिए इसको है ना। अगर ये लो रेनफॉल एरिया में आ गया तो एडवर्स इफेक्ट डालता है ना, वाटर मिलती नहीं है, तो ये ज़्यादा वाटर ले लेते हैं, तो बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनको कम वाटर मिलती है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे ज़्यादा वाटर है, तो वहाँ पे ये हो सकती है, बट जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ पे ये दिक्कत करती है। सो यूकेलिप्टस इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपकी एक एसेशन है और एक रीजन है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये सिंपल सा आप थिंक करो कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। बिल्कुल सही है कि जो 20वीं सदी है उस समय हम लोगों ने ज़्यादा बात करने लगा था पुअर पीपल के बारे में, गरीबी के बारे में, है ना, हमारे कंसर्न्स भी ये हो गई थी और हमारी ड्यूटी हो गई थी कि उसको हम सॉल्व करें, है ना। स्ट्रैटेजिकली देयर वाज लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम। ये क्यों हुआ था, क्योंकि शुरू से हम लोगों ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाया था कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसलिए ये ज़्यादा मामला तूल पकड़ गया, मतलब कि ये चिंता की विषय हमारी बन गई। तो बिल्कुल दोनों सही है, और ये क्यों हुआ था, ये कंसर्न क्यों हुआ था, उसका कारण था कि हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोई कोशिश नहीं की थी। तो बिल्कुल दोनों, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जनवरी 2022 में हुई थी उसमें कौन जीती थी। तो उसमें उस समय पीवी सिंधु जीती थी, लेकिन सैयद मोदी इंटरनेशनल जो अवार्ड 2023 में जो हुई है ना, वो कहाँ पे हुई है, लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई है पहले याद रखिए, लखनऊ में हुई है 2023 वाली, एक ये याद रखिए। इसके बाद मेंस सिंगल में कौन जीता था, ये है आपको चियू जेन। देन वुमेन सिंगल में नोजोमी ओकुरा जापान की है। मेंस डबल चुंग हू जियान, है ना, हाइकाल मोहम्मद मलेशिया की। वुमेन्स डबल में रिनिवांगा किए नकानिशी जापान की। और मिक्स डबल में डेजन एंड ग्लोरिया, है ना, इंडोनेशिया की। तो ये आप याद रखेंगे 2023 में जो हुई है उसमें कौन जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी के बारे में है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है, नॉन पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, बायोकेमिकल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो जो डीडीटी है उसकी जो डेवलपमेंट की गई थी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ठीक है। तो ये इंसेक्टिसाइड की तरह स्टार्ट की गई थी, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते थे, है ना, बट इसका इतना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ कि आपको स्टॉकहोम जो कन्वेंशन हुई थी, है ना, पीओपी के लिए, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए, वहाँ पे इसको पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया था, बिकॉज दिस इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, है ना, ये डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि 45वां जो वर्ल्ड ब्रिज था, है ना, चैंपियनशिप, उसमें उसके बारे में है कि कौन जीता है। तो 45वां है, उसको हम लोगों का कुछ नहीं है। 46वां आप याद रखिए कि 46 जो हुआ है वो आपको हुआ है मोरक्को में, है ना, 46 जो हुआ है वो मोरक्को में हुआ है। और इसमें जो विनर्स हैं वो कौन कौन है ना, ये उस टाइम जो है सो ये दोनों सही है, इटली में हुआ था और इंडिया टीम उस समय पहली बार जो है सो सिल्वर जीती थी, बट 2023 में इंडिया को कोई भी प्राइज़ मिली नहीं है ना। तो ये आपको 46 हुई है मोरक्को में, इतना आप याद रखें। और इसमें 4 इवेंट होती हैं, है ना, 4 इवेंट्स होती हैं इसमें। वन इज़ द ओपन टीम्स बरमूडा बॉल, वेनिस कप, डोर्सी ट्रॉफी एंड वुहान कप, है ना। तो उसमें सब में जीते हैं, जैसे बरमूडा बॉल में स्विट्जरलैंड, वेनिस कप में इजराइल, ये डेनमार्क और ये यूएसए। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया में है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, जिसकी एम है इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व, कि रूरल पॉपुलेशन को आप रूरल पॉपुलेशन को, है ना, कि कैसे वाटर को कंजर्व करें, उसके लिए उसको बताएंगे, है ना, इनेबल करेंगे, है ना, ठीक है, उनको सक्षम ऐसा बनाएंगे। तो ये सक्षम बनाने के लिए कौन सी स्कीम है, जल क्रांति, पानी संसद, हरियाली और नन ऑफ द अबव, है ना।
तो देखो, जल क्रांति अभियान जो है, पहले हम लोग बात करते हैं जल क्रांति अभियान। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, इन्होंने जल क्रांति अभियान लाई थी। कब लाई थी? 2015-16 में, है ना, कि लोगों को वाटर की जो सिक्योरिटी करनी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, जस्ट फॉर अवेयरनेस, है ना। तो ये जल क्रांति लाई गई थी, ठीक है। पानी संसद जो है, पानी संसद जो है सो आपको, जैसे अरवड़ी पानी संसद है राजस्थान में, है ना, तो वो हो गया। देन फिर एक आप याद रख सकते हैं नीरू मीरू करके हैं, नीरू मीरू, ये जो होता है कि नीरू मरू मतलब कि वाटर एंड यू, है ना, ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ये सब वाटर कंजर्वेशन के लिए ही है। जो आपकी हरियाली स्कीम है, हरियाली जो है ना, ये 2003 में लॉन्च की गई थी। दिस इज द वाटर सेट प्रोग्राम। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर थी, है ना। तो ये 2003 में वाटर सेट प्रोग्राम आई थी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको इसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करना था, है ना। और इसमें क्या था, जो जितनी भी वहाँ पे एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जैसे इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया एक्सेस प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सबको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू करना था, है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपकी हरियाली स्कीम। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आई थी? तो ये 1986 में आया था, है ना। और टू प्रिवेंट कंट्रोल द इन्वायरमेंट पॉपुलेशन को, इन्वायरमेंट पॉपुलेशन को से बचने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आई थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में कब ऐड किया गया था? तो देखो, जितनी भी आपकी यहाँ पे दी हुई है ना, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किस चीज़ के लिए है? ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। 93rd किसके लिए है? ये ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए है ना, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। 86th जो है वो राइट टू एजुकेशन, जब तक 14 साल के नहीं हो जाए तब तक राइट टू एजुकेशन की बात की हुई, तो 86 हो गया। और 71st अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो ये आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वैल्यूएबल आईटी ब्रांड्स कौन है ना। 2022 में सबसे जो वैल्यूएबल आईटी ब्रांड्स कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नाउ अगर आईटी सर्विसेज की बात करें वर्ल्ड वाइड में, तो सबसे जो ये है वो है आपको एसेंचर, और द सेकेंड वन है द टीसीएस। देन फिर इन्फोसिस आती है, फिर आईबीएम आती है। तो आंसर ये सही है, अभी भी 2023 में द सेम थिंग, है ना, एसेंचर देन टीसीएस, ओके। अगला है कि कौन सी इसमें करेक्टली मैच नहीं है, और दे आर आस्किंग अबाउट द लेजिस्लेटिव मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं। तो अगर आप बात करते हैं कि मणिपुर में कितनी है ना, मणिपुर में कितनी है, गोवा में कितनी है, गोवा में जैसे कि 40 है, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 403 है, ये सही है। आपको मणिपुर में 62 नहीं है, मणिपुर में 60 है ना। उत्तराखंड में 70 है, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये पूरी लिस्ट दे दिया मैंने कि हर स्टेट की कितनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। अगला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लगभग हमेशा हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछ रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री का क्या है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोगों ने कितनी बार बात की है कि एक पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, तो उन्होंने क्रिएट किया था 1990 में। बाद में इसको यूएनडीपी ने, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कंट्री के डेवलपमेंट मेजर करने के लिए इसको यूज करने लगे। नाउ इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो पोजीशन है 5 है, हांगकांग का 4 है, रशिया का 52 है, जापान का 18 है, और इंडिया का तो पता है कि ये 132 है ना। तो इसमें आप देख लीजिए, तो आंसर इज 3412। ये आपको इसकी जो डायमेंशंस होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन, 3 इंडेक्स हैं इसकी, है ना। डायमेंशन लॉग एंड हेल्दी लाइफ को, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन फिर इसमें एक इंडिकेटर है, यहाँ पे 2 इंडिकेटर है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किए, सो नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिस्पेक्ट टू एरिया? कौन सी रिवर बेसिन सबसे ज़्यादा है? तो डेफिनेटली इसका गंगा होना चाहिए, बट गंगा आपके ऑप्शन में नहीं है, तो गंगा के बाद कौन सा होगा? तो इंडिया में गंगा होगा, 26% ऑफ कंट्री लैंडमास को ये कवर करती है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो अमेजन, ठीक है। तो ये हो गया।
और देन फिर आपकी आती है इंडस बेसिन, फिर आती है गोदावरी, फिर आती है कृष्णा, फिर आती है ब्रह्मपुत्रा, फिर आती है महानदी। मतलब गंगा के बाद इंडस, फिर गोदावरी, है ना, फिर ब्रह्मपुत्र कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्रा और फिर महानदी। तो ये आती है, तो हमारे ऑप्शन में महानदी है, सो महानदी होगा आंसर। ठीक है। थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल कार्बन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन कौन होगा? सो इट्स अ ग्रेफाइट, है ना। थर्मोडायनामिकली जो इनको जैसे मान लीजिए कि अगर ये टोटली ग्रेफाइट जो होती है रेजिस्टेंट होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिकल, मतलब किस पे हिट से, ज़्यादा हिट करने पे उसको क्या कहते हैं, उसको रिएक्ट करती है किसी भी ऑक्सीजन के साथ में, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, बिकॉज दे आर आस्किंग थर्मोडायनामिकली कौन सा स्टेबल है ना। तो ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। अब इसमें करेक्टली मैच पूछ रहा है कि जैसे राधा स्वामी सत्संग कहाँ पे है, भारत धर्म महामंडल कहाँ पे है, तो इसमें से कौन सा सही है? जो भारत धर्म महामंडल है वो हरिद्वार में बनाया था किसने? 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। देन अगर आप बात करें राधा स्वामी सत्संग जो है, ये आपको शिव दयाल सिंह ने 1861 में किया था, और ये आगरा में, है ना, 1861 आगरा में शिव दयाल शर्मा। देन सनातन धर्म जो रक्षणी सभा है, सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये 1873 में कलकत्ता में बनाया गया। तो कौन करेक्टली मैच है? तो ये होगा आपको, है ना, ये आपको सनातन धर्म रक्षणी सभा। देन इसके बाद देव समाज है, तो देव समाज जो है आपको, वो आपको शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज बनाया था, और ये ब्रह्मो समाज के मेंबर थे। बाद में ब्रह्मो समाज से हट करके और इन्होंने देव समाज बनाया था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मेन नेचुरल गैस में कौन सी कंपाउंड है? तो नेचुरल गैस में मेनली आपको मीथेन होती है। आप जैसे जानते हैं कि ब्यूटेन और प्रोपेन होती है एलपीजी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इन द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है टाइडल एनर्जी, वो कहाँ पे होती है? सो इट्स कंबत कोस्ट जो है वहाँ पे है ना, और ये आपको गुजरात में लोकेटेड है ना। तो वो कंबत कोस्ट जो है सो आंसर होगा। आप देख ही रहे हो, कोंकण है, वेस्टर्न घाट, कोरोमंडल कोस्ट है, नॉर्दर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपको कंबत कोस्ट जो कि गुजरात में है। अगला है कुछ प्लांट की डिजीज़ हैं और किस फैक्टर से होती है, तो उसके बारे में। जैसे कि सिट्रस क्रैकर है, तो सिट्रस क्रैकर जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और एयर से ट्रांसमिट होती है, ट्रांसपोर्ट जो होती है वो एयर से होती है। इसके बाद जो साहू डिजीज़ है, वीट की साहू डिजीज़ है, ये जो स्पॉट ब्लॉट डिजीज़ होती है ना, साहू डिजीज़। तो ये जो आपको साहू डिजीज़ जो है वो किस कारण से होती है? दैट्स ये इंसेक्ट है उसके कारण होती है ना। इसके बाद जो आपको रेड रॉट डिजीज इन ऑफ शुगर केन है ना, शुगर केन में जो हो जाती है वो किस चीज़ की होती है? इट्स अ शुगर केन में जो होती है वो आपको ये फंगस के कारण होती है। और जो कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो है ना, तो ये जो होते हैं कृष्णकांत डिजीज ऑफ ब्लैक हर्ट डिजीज भी इसको बोलते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि जो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुँचती है ना, उसके कारण वो होती है कृष्णकांत डिजीज ऑफ द पोटैटो में होती है। सो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ज़मीन के अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं है ना, उसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट रूप में नहीं पहुँचते हैं, तो वो, तो द आंसर इज सी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फिर रस्ट ऑफ वीट है, वो फंगी के कारण होता है। येलो विन मोजाइक ऑफ भिंडी में, तो वो वायरस के कारण होती है ना। तो ये आपको भी एक्स्ट्रा याद रखना है। अगला है कुछ एसर्शंस हैं, रीजन है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा 16 डिग्री और 4 डिग्री होती है दार्जिलिंग में। वाई, है ना, कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम लैटिट्यूड पे है ना, बट आगरा में क्या है कि 16 डिग्री है और दार्जिलिंग में 4 डिग्री टेम्परेचर क्यों होती है ना।
बिकॉज जैसे मान लीजिए कि अगर आगरा दोनों 27 डिग्री नॉर्थ के आसपास में है, दोनों पड़ती है, दोनों आगरा और दार्जिलिंग दोनों पड़ती है। बट जो समुद्र से ऊंचाई की अगर बात करें तो आगरा सिर्फ 175-70 मीटर है और ये अराउंड 2100 मीटर है दार्जिलिंग, है ना। तो ये ज़्यादा हाइट पे है ना। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो टेम्परेचर, हाइट बढ़ती है तो एल्टीट्यूड बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करती है। तो चूंकि ये ज़्यादा ऊंचे पे है दार्जिलिंग, इसलिए उसकी टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेज इन द माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेसेज इन द प्लेन्स। तो बिल्कुल ये सही है, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लानेशन भी है ना। ये आपको देख लीजिए। और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि जैसे कि आगरा यहाँ पे है ना, और आपको दार्जिलिंग यहाँ पे है, सो दोनों आपको सेम लैटीट्यूड पे है, ठीक है, सेम लैटीट्यूड पे है 27 डिग्री के आसपास में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो एविडेंस हुई है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सक्का विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। मतलब इन्होंने जो सिल्वर कॉइन की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, है ना। समुद्रगुप्त का सन थे, समुद्रगुप्त और दत्ता देवी की जो सन थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे जिसको रूपक बोलते थे, और वो जो होती थी वो 32 टू 32 से 36 ग्रेन्स की होती थी, है ना, ये वेट थी, है ना। और इनके बारे में जो पता चलती है विक्ट्री, वो सिल्वर कॉइन से पता चलती है ना। तो दोनों ये 33 ग्रेन्स है, तो ये 32 से 36 के बीच में आ जाती है, तो दोनों आपकी सही है। सो द आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू या मोर स्टेट्स के लिए कौन बना सकता है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो इट्स ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पार्लियामेंट के द्वारा बना सकता है अगर रिक्वेस्ट करे स्टेट तो, है ना, कि दोनों स्टेट, जो भी 2 स्टेट का करना है वो अगर रिक्वेस्ट करे तो ये बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब कौन से डे कब मनाई जाती है। जैसे कि इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाई जाती है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाई जाती है, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, और 18 अप्रैल को आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाई जाती है, और 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आंसर सी। अब क्या है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट जो अप्रैल 2022 में हुई थी, उसमें कौन, किस कैटेगरी में कौन जीता था। सो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में कहाँ हुई थी वो आप याद रखिए। सो और यहाँ पे कौन जीता था। सो यहाँ पे इंदौर बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता था। और जो अर्बन इन्वायरमेंट है उसके लिए कौन जीता था, अर्बन इन्वायरमेंट के लिए इंदौर जीता था 2023 में। सोशल एस्पेक्ट के लिए वडोदरा, है ना। और गवर्नेंस के लिए कौन जीता था, चंडीगढ़। और कल्चर के लिए अहमदाबाद। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारी जो 2023 में हुई है उसमें कैसे कैसे इंदौर को पूरी स्मार्ट सिटी में मिला था। बाकी जो कैटेगरी है उसमें आपको मैंने बता दिया, और बाकी इसमें लिखी हुई है। अगला है कि द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाई सोलर एनर्जी, इंडिया में कौन सी एयरपोर्ट है जो पहला एयरपोर्ट है जो पूरी सौर ऊर्जा से चालित होती है। तो इट्स अ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विश्व का पहला फुल्ली सोलर पावर प्लांट है। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 विच वाज हेल्ड इन मार्च 2022। और ये प्यूर्टो रिको में जो आयोजित हुई थी उसके बारे में अब हम याद रखते हैं। तो ये तो कारोलिना, है ना, तो ये आपको याद रखना है। और मिस वर्ल्ड 2023 जो होगी, 2023 जो होने वाली है वो आपको द्वारका, यशोभूमि द्वारका दिल्ली में होने वाली है 2 मार्च 2024 को, ठीक है। तो उसकी जो विजेता होंगी वो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि LBS ये इकोनॉमिक मेजर ली गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो इसमें LBC क्या था, लीड ब्रेकिंग सिस्टम, लीड बैंकिंग स्कीम, लोन बैंकिंग इट्स अ लीड बैंक स्कीम थी, लीड बैंकिंग स्कीम थी, है ना। कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक आपको ओपन करना था, हर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और वो क्या करेंगे, जो उस आसपास में जितनी भी अदर बैंक्स होंगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उनसे कोऑर्डिनेट करके और बैंकिंग फैसिलिटी को पूरी तरह से पहुंचाएंगे, है ना। सो दैट कि क्रेडिट फ्लो जो होगी
वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में पहुँचे, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है। तो ये जो है, जैसे अब अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप एक चीज़ समझिए कि जो हुपिंग कफ होती है, हुपिंग कफ, उसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको ये होती है बैक्टीरिया से, है ना, बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया से होती है। देन अ फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रेन में जो मेनिंजाइटिस होती है ये आपको बैक्टीरिया से भी हो सकती है, देन फिर वायरस से भी हो सकती है, फंगी से भी हो सकती है, और पैरासाइट से भी हो सकती है। इन्फ्लुएंजा, देखो इसमें नाम ही दे दिया है कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, है ना। तो ये इसमें क्या है कि जो इन्फ्लुएंजा है उससे न्यूमोनिया भी होती है और मेनिंजाइटिस भी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूमेनिया आंसर भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा में तो इन्फ्लुएंजा आप नहीं करेंगे, बट न्यूमेनिया और मेनिंजाइटिस भी इससे होता है ना, ठीक है। तो ये बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, है ना, इन जो आपको न्यूमोनिया भी होती है और आपको आई इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस भी होती है। यहाँ पे मेनिंजाइटिस भी ऑप्शन में है, तो अगर एक ऑप्शन होगा तो ये होगा, अदरवाइज मेनिंजाइटिस भी होती है। तो दोनों बी और सी सही होने चाहिए, है ना। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कुछ हिमालयन माउंटेन दिए हुए हैं, है ना, और पूछा है कि इसमें से कौन सा हिमालयन माउंटेन है ना। जैसे देखिए, सबसे ऊंची जो अगर बात करें, जैसे एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट आती है, और तो एवरेस्ट हो गई। देन फिर आपको जो ये लोत्से हैं ये भी उसमें आती हैं, ये फोर्थ हाईएस्ट लोत्से हैं। और छोयू जो है ये 6 नंबर पे आती है, 6 नंबर पे। तो हिमालयन में यही दोनों है, तो हिमालय की जो ऊंची वाली है उसमें 4th और 6th पे ये आती है। इसके बाद अन्नामलाई और सिरुमली की अगर बात करें, तो अन्नामलाई जो है इसको एलिफेंट माउंटेन ही बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट में है। और सिरुमली जो है ये भी तमिलनाडु में है, बट इट इज़ अ स्पूर ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट का और ये ईस्टर्न घाट का। तो हिमालय माउंटेन का पूछ रहा है, तो सिर्फ 1 और 2 जो है सो हिमालय माउंटेन का है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विथ रेफरेंस टू बजट ऑफ उत्तर प्रदेश की बजट है, नॉट मच रेलिवेंट, है ना। उसकी साइज़ क्या थी, तो आप जो अब नई बजट आएगी उसकी साइज़ याद रखना, है ना। और नया स्कीम्स के लिए कितने पैसे बजट की गई है वो है। तो एट दैट टाइम दोनों सही था। आप 2022-23 में जो 24 में बजट आने वाली है, तो उसमें आप उसका याद रखना, ठीक है। अगला है कुछ फिलोसफर है और उसकी फ़िलॉसफी है। तो सारे फिलोसफर जो आप याद रखिए कि कौन से, जैसे कौन कौन से हैं और उसकी क्या क्या फिलॉसफी है। जैसे मान लीजिए कि अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्ट अद्वैत, है ना। देन अगर आप माधवाचार्य का बात करें कि माधवाचार्य में क्या है, तो द्वैत, माधवाचार्य का द्वैत है। निम्बरकाचार्य जो है, निम्बरकाचार्य द्वैत अद्वैत है, ठीक है। और वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैत, वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैत। तो ये आप याद रखेंगे, तो दिस इज द आंसर। इसके अलावा भी अगर आपको भेद अभेद, जैसे भास्कराचार्य है, इसके अलावा भास्कराचार्य है जो इन्होंने दिया था भेद अभेद, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, भास्कराचार्य। देन शंकराचार्य याद रख सकते हैं, जो इसमें नहीं है। शंकराचार्य जो है उन्होंने केवल अद्वैत, ठीक है। तो केवल द्वैत शंकराचार्य का, ये याद रखेंगे। इसके बाद वल्लभाचार्य हो गया, भास्कराचार्य हो गया। एक है बलादेवचार्य, तो जो अचिंत्य भेद अभेद दिया था, एक ये याद रख सकते हैं, है ना। सो इतने सारे एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, बाकी मैंने डिटेल में दे दिया। अगला है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रोज इन एबंडेंस लिमेंटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन जो है सो ग्रोज होती है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है कि लिमनेटिक जोन इन अपर वाटर जोन। क्यों होती है? बिकॉज लिमनेटिक जोन जो है सो अपर वाटर जोन है। तो आपको पता है कि वन इज़ द प्रोफाउंडल जोन, वन इज़ द वेंथिक जोन और वन इज द लिमनेटिक जोन, है ना। सो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, वन इज इट्स अ फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये जो सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर होता है उस पर होता है, जहाँ पे लाइट होती है ना। तो ये दोनों सही है कि सबसे लिमनेटिक जोन में होती है, क्योंकि लिमनेटिक जोन ओपन वाटर जोन है। तो दोनों आपका ये सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज द लिमनेटिक जोन, दिस इज द लिटोरल जोन और दिस इज द प्रोफाउंडल जोन, और उसके नीचे भी वेंथिक जोन है,
ठीक है। तो फोटोप्लैंक्टन जो होगी वो ये लिम्नेटिक जोन में होती है, प्लैंक्टन्स वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें हैं, और इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं, इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री नहीं है, इट्स अ 7th लार्जेस्ट कंट्री। पहले कौन सी है? रशिया, है ना, रशिया है, देन फिर आपको कनाडा है, देन फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर इंडिया आता है। तो 6th नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो फर्स्ट आपके गलत हो गए। देन इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज टोटली राइट, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है मिडिल से, दो भाग में इसको बांटती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और पूरी ट्रॉपिक जोन में ये बोल रहा है कि इंडिया पूरी ट्रॉपिक जोन में है। नाउ व्हाट इज द ट्रॉपिक जोन? जो ट्रॉपिक जोन हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, है ना, तो वैसा नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत, तो दूसरा और तीसरा सही, दैट्स मीन्स ए इज द आंसर। नाउ इंडिया में आप अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कौन कौन से स्टेट से पास करती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इतनी जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी वाज इस्टेब्लिश? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में ये हुई थी? तो आप ये याद रखें कि 1975 में कटरनी घाट की गई थी, है ना। बट और भी अगर आप याद रखेंगे, और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि चंबल वाली है, रायपुर है, किशनपुर है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ है, तो वो थोड़ा सा मैंने ये पूरी लिस्ट दे दी है। जैसे सरसाई नवार वेटलैंड है इटावा में, कहाँ? वखीरा सेंचुरी है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंदौली डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है यूपीपीसीएस ने। देन आपको किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देन कैमूर जो सेंचुरी है ये मिर्ज़ापुर में है। कटरनी घाट, है ना, जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इतना याद रखते हैं। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछा था, तो ये आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इस तरह ओखला है, पार्वती आगरा वर्ड है, पटना वर्ड सेंचुरी, रानीपुर है, समान है, समसपुर है। तो ये सारी आप, सुहेलवा सेंचुरी, है ना, तो ये आप सारी एक जगह मैंने कर दिया है, तो यू कैन सी दैट ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो वो सुप्रीम कोर्ट में किस केस में आया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो केशवानंद भारती केस आप लोगों को पता है, हमने इसमें बहुत डिटेल में पढ़ी है। गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, तो ये हमने सारी पढ़ी है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 आई, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसमें पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पे रोक लगा दी गई थी, फिर इसमें बोला कि अमेंड तो कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए, हमने डिस्कस की है। ये दो जो केस है वो चित्रलेखा वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर और यूसुफ वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये जो ये 1954 में हुई थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जो सेक्शन 497 है, 497 उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहा था, है ना, कि जो लॉ है डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेन एंड दैट द एडल्ट्री लॉ प्रोटेक्टेड द सेंसिटी ऑफ मैरिज। मतलब कि एडल्ट्री लॉ जो है इसमें, ये सेक्शन 497 एडल्ट्री के बारे में है, और इन्होंने बोला कि ये मैरिज की सेंसिटी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। तो ये 497 पे। फिर चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर था, ये जो है आपको कि सोशली, और ये ओबीसी के लिए था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन को बोला कि इसमें था कि आपको जो रिजर्वेशन जो है ना, तो आप सिर्फ जो है सो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन पे, है ना, ठीक है। तो ये इसमें बोला था, तो बस इतना याद रखेंगे, सेक्शन 497 आप इसमें याद रखेंगे, दैट्स इट। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है 497 को। अगला क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करनी है, तो जैसे कि अगर गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी, किसने की थी? चित्तागोंग आर्मरी रेड का, है ना। सो 1913 में ये हुई थी, गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1913 में। किसने किया था? और यूनाइटेड स्टेट्स में किया था लाला हरदयाल ने, है ना। सो लाला हरदयाल ने किया था। संत बाबा वशाखा सिंह दधेर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, सोहन सिंह भक्का, ये सब थे, है ना। इसके बाद चित्तागोंग आर्मरी रेड जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। सूर्या सेन इसमें जो है सो लीड किए थे, तो ये आपको याद रखना है। देन फिर
जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, जिसको बर्लिन कमेटी बोलते हैं, ये 1915 में आई थी, है ना। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में, है ना, वर्ल्ड वार 1 के दौरान में, है ना। इसमें जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो उस कंट्री में रहते थे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इस सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो है सो ये 8 अप्रैल को हुई थी 1929 को। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जो है सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंका था। तो ये सारी आपको अगर हो गई दाऊं, इसको क्रोनोलॉजी में सजानी है तो सबसे पहले ये होगा 1, देन फिर 1915 वाली होगी, सो 1 के बाद 3, सो द आंसर इज बी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन, एल के झा और इनकी किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो दो तो आपको पता ही होगा कि जो एम एस स्वामीनाथन उसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, और वर्ल्ड में कौन किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, इसको वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। देन फिर अगर आप वर्गीज कुरियन की बात करें तो इट्स रिलेटेड टू वाइट रिवॉल्यूशन, सो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये हो गया। देन मोरारजी देसाई के बारे में अगर बात करें तो इट्स जो मोरारजी देसाई जो है सो वो नेशनलाइजेशन जो 1969 में रिजाइन कर दिया था। रिजाइन इसलिए किया था कि प्रोटेस्ट चल रही थी, जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुई थी एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, उसके लिए। सो उनको ऐसा लगा था कि सोशल कंट्रोल जो बैंक पे है, उसकी सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स जो है सो उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा, तो इसलिए वो सोशल कंट्रोल ऑन बैंक पे ही थॉट वो रिजाइन किए थे। और एल के झा जो है वो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1982 में बनाई गई थी, है ना, तो उसकी हेड थे एल के झा। तो ये आपको आंसर सी हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ ट्राइब्स हैं और स्टेट है, तो मैंने ट्राइब्स की पूरी लिस्ट आपको दे दी हुई है ना। तो अभी मैं तो सिर्फ इसकी जो ट्राइब्स हैं उसकी बता देता हूँ मैं। जैसे केरिया है, वो आपको कौन सा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच है। तो केरिया जो है सो उड़ीसा की है, केरिया या खड़िया इसको बोलते हैं। कुकी पीपल जो है वो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, ये सब में है। सो इट्स नॉट इन उत्तर प्रदेश, तो ये तो आपका गलत ही हो गया। देन फिर येनाडीज है, येनाडी जो है सो शेड्यूल ट्राइब है, ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है ना। सो आंध्रा है, तो ये दिस वन इज द नॉट राजस्थान, आंध्रा। और पालियन जो है सो ये केरला तमिलनाडु का है, तो बिल्कुल सही है। सो 1 और 4 इज द राइट, बाकी गलत है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला एक कुछ सेशन है कि चिले इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करती है चिले, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। और एंडिस रीजन ऑफ नॉर्थ चिले इज इनरिच विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वो एंडिस रीजन नॉर्थ चिले में है ना। तो ये आपको बिल्कुल ये भी सही है। और बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट डिपॉजिट दिस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो दोनों का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सो बोथ ए एंड एडिशन रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, है ना। ये जो आपको एरियाज का नाम दिए हुए है ना। अगला है कि पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज ए सोशल प्रॉब्लम, है ना। विच वाज द आउटकम ऑफ ए सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन लंदन, हु वाज द स्कॉलर ऑफ, ये जो रिसर्च हुई थी कि पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज ए सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी में हमेशा क्वेश्चन आती है। सो ये प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी 1879 में ये आपको हेनरी जॉर्ज ने ये बनाई थी। हेनरी जॉर्ज जो है सो ये कहा था कि सिंगल टैक्स होना चाहिए लैंड पे, तो उसके लिए जाने जाते हैं। सो हेनरी जॉर्ज जो है सो, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड, चिंतामणि भट्ट का संस्कृत टेक्स्ट थी, है ना, चिंतामणि भट्ट का संस्कृत टेक्स्ट है, उस संस्कृत टेक्स्ट को कौन ट्रांसलेट किया था? और पर्शियन में कौन सी टेक्स्ट थी चिंतामणि भट्ट का? सुख सप्तती, है ना। और उनको दिया था टाइटल तूतीनामा, तो ये किसने किया था? इट्स अ ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, है ना। ये चिंतामणि भट्ट के संस्कृत टेक्स्ट सुख सप्तती को पर्शियन में दिया था और उसको नाम दिया था तूतीनामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ योजना है और उसकी लॉन्चिंग ईयर है। हमेशा ये इसमें कुछ न कुछ इशू होती है और वो गलत ही हो जाती है ना, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 2005 में आई थी, है ना, कि एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर रूरल एरियाज में हो, इसके लिए। देन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है सो वो 1995 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, ये जो विडो हो गए हैं, डिजेबल पर्सन हो गए हैं, जो ओल्ड एज लोग हो गए हैं, उनको
वेलफेयर सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, इसके लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आई थी। जो स्वर्ण जयंती जो रोजगार योजना है वो 1999 2000 ईस्वी में आई थी, और ये आई थी आपको एम्प्लॉयमेंट रूरल पीपल को देने के लिए। देन स्वर्ण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सॉरी ये आपको, हाँ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 1999 2000 ईस्वी में, सॉरी 2001 में थी, और इसमें था कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो ये आपको स्वर्ण रोजगार जयंती योजना है, ये है आपको इसमें हुई थी। इसमें क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प करना, क्रेडिट फैसिलिटी देनी, ये सारी चीज़ें थी। सो आंसर इज द बी। बाकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, पुराने स्कीम्स हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द वर्ल्ड WHO इस्टेब्लिश करने वाली है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। सो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो वर्ल्ड WHO ने किया है वो कहाँ पे किया है? इट्स जामनगर गुजरात में किया है। और इसकी WHO की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट्स जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और WHO का डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोज। इतना याद रखिए, टेड्रोज एडेनोम है ना, तो टेड्रोज आप याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा क्या होता है? सो फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन हमेशा होता है ना। सो इट्स और भी चीज़ें होती है कंपोनेंट्स इसमें, जैसे मान लीजिए कि ओजोन तो होती है, नाइट्रिक एसिड होती है, एल्डिहाइड होती है, परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स भी होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट मेन जो है सो ओजोन हमेशा होता ही है। अगला है कि लता मंगेशकर की बारे में है कि उसके बारे में क्या सही है। सो लता मंगेशकर जो है उनको 1974 में सबसे पहली बार पहली इंडियन आर्टिस्ट थी जो लंदन के आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म की थी, तो बिल्कुल सही है। और सी मेड हर डेब्यू इंटरनेशनल, और पहली बार वो फॉरेन में कहीं पे इंटरनेशनल स्टेज पे गाई थी, ठीक है। और पहली बार ही इंडिया की पहली आर्टिस्ट थी जो कि लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म की थी। सो दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्रायंगल इन इराक। इराक में है सुन्नी ट्रायंगल, और सुन्नी ट्रायंगल मतलब कि इराक की वो एरिया जहाँ पे आपको मेनली सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ सुन्नी ट्रायंगल। तो इसमें कौन कौन है? तो तिक्रित है, सुन्नी ट्रायंगल में तिक्रित है, बिल्कुल है। देन फिर रमाडी है और बगदाद है, ठीक है। तो ये तीनों है, बशरा नहीं है। आप देख सकते हैं सुन्नी ट्रायंगल, दिस इज अ तिक्रित, रमाडी एंड बगदाद। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। अगला है कि अब इसमें एसेशन रीजन दिया हुआ है कि जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वाटर सेट इन द हिस्ट्री था, तो ये आपको बिल्कुल सही है। और 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो बिल्कुल दोनों सही है, और चूंकि दर्जा प्रदान किया था इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना हिस्ट्री में, उसके लिए ये आपको 73वां अमेंडमेंट जो है सो वोटर सेट है ना, बिकॉज दे गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत। तो दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन मेन्स 200 मीटर्स बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट जो हुई थी, बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट उसमें कौन थी? तो उस समय साजन प्रकाश थे। सो द आंसर इज साजन प्रकाश। ओके, this is all about the today's session. So this is the quote of the day: push yourself because no one else is going to do it for you. आपको खुद से काम खुद से करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई आपको धक्का नहीं दे सकता है, ठीक है। आपको खुद को धक्का देना पड़ेगा। सो दिस इज द PDF, यहाँ से PDF मिल जाएगी, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो सेकेंड पार्ट होगी है ना, 51 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे, विथ थर्ड पार्ट में 100 to 150 करेंगे क्वेश्चन। So thank you all for watching.